मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो आपका इससे पहले वाली कक्षा में टॉपिक चल रहा था, शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण के प्रकार में हमने 3 प्रकार से इनके प्रकारों को इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा है, जिसमें पहले हमने देखा था कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार को पढ़ा था कि उद्देश्यों के दृष्टिकोण से शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होंगे। तो उसमें हमने ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण एवं क्रियात्मक शिक्षण तीनों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद में हमने शिक्षण स्तरों के आधार पर शिक्षण को पढ़ा था, जिसमें स्मृति स्तर का शिक्षण और एक बोध स्तर का शिक्षण और एक चिंतन स्तर का शिक्षण, इसके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद में इससे जस्ट पहले वाली कक्षा में हमने पढ़ा है शासन एवं प्रशासन के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो उसमें हमने देखा है एकतांत्रिक शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण और एक हस्तक्षेप रहित शिक्षण। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो व्यवस्था की दृष्टि से हम देखेंगे कि शिक्षण 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, जिसमें एक औपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण जिसको इंग्लिश में फॉर्मल टीचिंग, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, और तीसरा है इसमें सहज संयोगिक शिक्षण, सहज संयोगिक शिक्षण। देखिए, अनौपचारिक शिक्षण को इंग्लिश में हम बोलेंगे अनफॉर्मल टीचिंग, और इसको हम कहेंगे सहज संयोगिक शिक्षण को इनफॉर्मल टीचिंग। देखिए, इससे पहले हमने जो अपना शिक्षा का टॉपिक आया था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा पढ़ा था। यहाँ पे हम औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण और सहज संयोगिक शिक्षण के बारे में बात करेंगे। तो जो औपचारिक शिक्षण होता है उसका ऐसा शिक्षण जो एक निश्चित उद्देश्यों के आधार पे होता है, जिसमें बच्चों के आयु, स्थान, इन सभी का ध्यान रखते हुए और फिर शिक्षण कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा, इसमें अपने इस रूप में शिक्षण सोद्देश्यपूर्ण होता है। शिक्षण आयु, समय एवं स्थान के अनुसार एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर चलता है। यानी कि इस प्रकार का जो शिक्षण होता है औपचारिक शिक्षण, इसका एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम भी होता है, निश्चित स्थान भी होता है, निश्चित विधि भी होती है और निश्चित समय भी होता है, और उसके आधार पे जो भी शिक्षण कार्य किया जाता है जो सौदेश्यपूर्ण भी होता है, तो वैसा जो शिक्षण होगा वो कौन सा शिक्षण होगा? औपचारिक शिक्षण कहलाएगा। जहां पे हम बात करें अनौपचारिक शिक्षण, इस रूप में शिक्षण निश्चित उद्देश्यों के आधार पर तो किया जाता है, लेकिन इसमें किसी पाठ्यक्रम, समय, स्थान एवं आयु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यानी कि इसके भी एक निश्चित उद्देश्य तो होते हैं अनौपचारिक शिक्षण के, लेकिन इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, निश्चित कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है और निश्चित कोई विधि नहीं होती है। तो ऐसा जो शिक्षण होगा वो अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। जहां पे बात आती है सहज संयोगिक शिक्षण, देखिए, सहज संयोगिक शिक्षण औपचारिक शिक्षण से बिल्कुल विपरीत है, जहां पे इनमें कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित रहता है, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई उद्देश्य पहले से फिक्स नहीं होता है और जो भी कार्य होता है वो सहज रूप में अनायासी एक तरह से शिक्षण कार्य इसमें चलता है। इस प्रकार के शिक्षण का स्वरूप औपचारिक शिक्षण से भिन्न होता है, अलग होता है। पाठ्यक्रम, समय,
स्थान एवं आयु में बंधा हुआ नहीं होता है। जहां पे हम औपचारिक शिक्षण में बात कर रहे थे कि जो पाठ्यक्रम होता है वो समय स्थान आयु में बंधा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। शिक्षा के पीछे कोई अभिप्राय या योजना नहीं होती है। इस तरह का जो भी शिक्षण किया जाता है सहज संयोगिक शिक्षण, तो इसकी पहले से कोई न रूपरेखा होती है, न कोई प्लानिंग होती है, न कोई उद्देश्य होता है। शिक्षण ग्रहण करने वाला भी अपने आप अनपेक्षित रीति से, यानी कि बिना किसी विधि से ज्ञान, विचार या कोई विश्वास ग्रहण कर लेता है। यानी कि सहज संयोगिक शिक्षण में अनायास ही, बिना किसी प्रयास के ही जो भी ज्ञान को ग्रहण करने वाला होता है, अर्थात जो शिक्षार्थी होता है वो बिना किसी प्रयास के ही ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, किसी न किसी विश्वास को ग्रहण कर लेता है, किसी न किसी अनुभव को प्राप्त कर लेता है। तो इन तीनों में ये मुख्य रूप से डिफरेंस आपने देखा है, औपचारिक शिक्षण में, अनौपचारिक शिक्षण में और सहज संयोगिक शिक्षण में। तो अब इन दोनों तीनों प्रकारों को ठीक प्रकार से जो शिक्षण की व्यवस्था के दृष्टिकोण से बताए गए हैं, इनको ठीक प्रकार से आपने समझ लिया होगा। इसके उद्देश्य निश्चित होते हैं, सोद्देश्य प्रक्रिया इसको माना गया है, किसको? औपचारिक शिक्षण को। इसका भी पहले से उद्देश्य होता है, लेकिन इसकी कोई योजना नहीं होती है, इसमें पूरी की पूरी प्लानिंग से कार्य किया जाता है। जहां पे हम सहज संयोगिक शिक्षण की बात करें तो ये जो शिक्षण है ये इन दोनों से भिन्न है। इसमें जो शिक्षण कार्य होता है इसका पहले से कोई न उद्देश्य होता है, न कोई रूपरेखा होती है, न कोई किसी प्रकार की प्लानिंग होती है, लेकिन जो ग्रहण करने वाला होता है, शिक्षा को ग्रहण करने वाला अर्थात जो शिक्षार्थी होता है वो अनायास अपने आप ही बिना किसी प्रयास के ही किसी भी अनुभव को, किसी भी विश्वास को, किसी भी ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस आपने देखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।